पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता, डीजल की कीमत भी 5 रुपए कम कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल के नए दाम 409 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 409 रुपए 58 पैसे में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग, 4 बड़े किरदारों के फरार का रास्ता बंद। मनशियात डीलर के साबिक शौहरों राना नासिर और राना अकरम के नाम ECL तर्ज की PNIL में शामिल। कोकेन क्वीन के भाई शौकत और नासिर भी मुल्क से भाग नहीं सकेंगे। FIA ने शिकंजा कस दिया, तहकीकात का दायरा मजीद वसी। सहूलतकारों की भी कड़ी निगरानी, टीमें मुतहर्रिक, जल्द अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। मुलजिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिशें। सिंध पुलिस का भी मुख्तलिफ इदारों से राबता। पिंकी कहां कहां जहर फैलाती रही, पुलिस तह तक पहुंच गई। कोकेन क्वीन के फोन का फॉरेंसिक 869 नंबर्स मिल गए। 132 का ताल्लुक कराची से है। 4 नाम ECL में डालने की तैयारियां। एक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन। 500 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल बैंक स्टेटमेंट का भी इंकशाफ। कराची पुलिस चीफ की प्रेस ब्रीफिंग। आजाद खान ने बताया, मुनशात डीलर खातून के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमा दर्ज, 9 में गिरफ्तारी डाल दी गई। नेटवर्क में 20 खवातीन शामिल। लाहौर में मुकीम कुछ अफ्रीकन शहरी भी कारिंदे। पिंकी नेटवर्क मनशियात की रकम कैसे वसूल करता, अकाउंट किसके नाम थे, कहां कहां इस्तेमाल हुए, समा ने पता चला लिया। निजी बैंक में खाता जीशान खटक के नाम पर खुलवाया गया। रकम वसूली में मुलव्विस फैयाज और जीशान गिरफ्त में आ गए। रैकेट लाहौर में भी ऑपरेट करता रहा। क्रैकडाउन के बाद सरगर्मियां कराची तक महदूद कर दी। दौरान तफ्तीश मुलजिमा की निशानदही पर फ्लैट पर छापा। बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद। समा की टीम पिंकी के फ्लैट तक पहुंच गई। अनमोल पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब में भी हलचल। लाहौर पुलिस का कराची में हुक्काम से राब्ता। पंजाब के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब। मुकदमात की तफ्तीश के लिए बयानात और दीगर तफसीलात भी मांग ली। मुलजिमा के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात की तहकीकात में बड़े नकाइस। अदालती दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ केसेस के फैसले हुए मगर बराह रास्त कार्रवाई ना की गई। ज़िमनी तफ्तीशी रिपोर्ट में बड़ी मुनशात डीलर करार दिए जाने के बावजूद क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। पिंकी मनशियात स्कैंडल, सिंध में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। अली खुर्शीदी का अरकान असेंबली के टेस्ट करवाने पर जोर। नशे से खानदान तबाह हो रहे हैं, पूरा रैकेट मकरू धंधे में मुलव्विस। तहकीकात मुकम्मल करके गिरोह को बेनकाब किया जाए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की। मनशियात मुआशरे का बदतरीन मसला है, सियासी इशू न बनाया जाए। अली खुर्शीदी ने मेंबरान के टेस्ट कराने का कहा। हम तैयार हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असेंबली में जवाब। पिंकी के गाहकों की लिस्ट मिल गई, स्पीकर इजाजत दें तो ईवान में पेश कर देंगे, ज़िया लंजार का दावा। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे, हम डील के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर की नई पेशकश। ट्रंप की फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, जंग बंदी दूसरे ममालिक की दरख्वास्त पर की। चीनी कंपनीज पर ईरानी तेल की खरीदारी की पाबंदियां हटाने का फैसला चंद दिन में होगा। चीनी सदर ताइवान के मामले में कोई तसादुम नहीं चाहते। ताइवान को हथियारों की मंजूरी देनी है या नहीं, कुछ दिन में तय हो जाएगा। दौरे चीन मुकम्मल। अमरीकी सदर वतन लौट गए। रवानगी से कबल चीनी हम मनसब से मुलाकात, तारीखी बाग की सैर भी की। बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। अमरीकी रवैये ने सिफारती अमल मुश्किल में डाला। वाशिंगटन से आने वाले मुतज़ाद पैगामात बातचीत को पेचीदा बना रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा, सबको पता है कि किस मुल्क ने इसराइल के खिलाफ बयानात को ब्लॉक किया। वही मुल्क अमरीका और इसराइल की मदद करके जारहियत में बराह रास्त फरीक बना। भारत तेहरान से किस तरह के ताल्लुकात रखना चाहता है, इसका फैसला भारत ने ही करना है। अवाम होशियार, खबरदार, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का भी मंसूबा। FBI की टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में मौशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने और महंगाई बढ़ने के खदशे का इजहार।
बानी से मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं? पीटीआई कौमी असेंबली में बरस पड़ी। बानी 3 साल से जेल में है, 35 दिन में फैसला करना लाजमी। 15 बार सुप्रीम कोर्ट और 24 बार हाई कोर्ट जा चुके, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। बैरिस्टर गौहर का शिकवा, असद कैसर का बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। वाज़ेह बताया जाए बानी से मुलाकात कब होगी। यही रवैया रहा तो हंगामे की जिम्मेदार हुकूमत होगी। महमूद अचकजई की वार्निंग, बानी से मुलाकात सियासी इशू नहीं जिसकी यकीन दहानी पार्लियामेंट करवाए। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का जवाब। सेनेट में भी बानी से मुलाकात का मामला गर्म। जिसने हमें जेल के दौरे से रोका उसके खिलाफ खड़े होंगे। राजा नासिर अब्बास की धमकी, बानी से मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। राना सनाउल्लाह ने मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। कहा रूल्स में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सेनेटर सैफुल्ला अबरू का हुकूमत को मुद्दत पूरी करने के लिए बानी को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा। कहा पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करते करते शिफा हॉस्पिटल तक पहुंच गए। हुकूमत को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एफबीआर में मुबैना करप्शन, 5 करोड़ 44 लाख रुपए का खुश्क दूध सिर्फ 2 करोड़ में नीलाम किए जाने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की एफबीआर हुकाम की सख्त सरजनिश, औने पौने दामों नीलामी पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा पहले एफबीआर ताजरों को चोर कहता था, अब अवाम एफबीआर को चोर कह रहे हैं। जो है वो कई साल लॉस करती रही। गवर्नमेंट जो है बजाय उसमें नया कैपिटल डालने के अपनी गवर्नमेंट की गारंटी दे के कंपनी को कहती थी कि आप मजीद लोन ले लें। तो इस वजह से वो मुसलसल उसमें एक डिक्लाइन आ रहा था और गवर्नमेंट बहुत अरसे से इस बात को ख्वाहिश जाहिर करती थी कि हम इसको प्रायोरिटाइज कर दें कि नए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक डूएबल ट्रांजेक्शन बना और हमने देखा कि वो फाइनली कामयाब हुआ। पीआईए कई साल खसारे में रही। कर्ज पर सूद और दीगर मसाइल का भी सामना था। नकाइस दूर करके ही निजकारी करवाई गई। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। कहा मौजूदा स्टेज पर एयरलाइन को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर। हर मौशी सरगर्मी में हुकूमत पार्टनर है। एक वक्त था पीआईए के पास 40 जहाज थे। अगले 10 बरस में तादाद 100 भी हो जाए तो ज्यादा नहीं समझे जाएंगे। बेटा 16 महीने पहले इस मुल्क से गया है। 2 महीने पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया और वहाँ पे गौहर साहब बैठे थे, आमिर डोगर साहब बैठे थे, असद कैसर साहब बैठे थे और स्पीकर सामने बैठे थे। मुझसे ये मुतालबा किया कि आप अपने बेटे को हक करें, उससे लातलुकी का ऐलान करे। मैंने कहा मेरा बेटा आकिल बालिग है, वो 28-29 साल का है, वो अपने के का वो खुद जिम्मेदार है। बेटा 16 माह पहले मुल्क से बाहर गया, कौन सा पासपोर्ट इस्तेमाल किया मुझे इल्म नहीं। सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता है, ये भी ऐसा ही ड्रामा है। पीटीआई रहनुमा इकबाल आफरीदी की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा स्पीकर ने 2 माह पहले तलब किया था। पीटीआई अरकान ने बेटे को आग करने का कहा, जिस पर जवाब दिया कि वो खुद मुख्तार है, अपने किए का जिम्मेदार है, मैं उसे आग क्यों करूं। पंजाब में ताजिरों को ईद से पहले बड़ा रिलीफ। 1 जून तक सूबे भर की मार्केट्स में औकात कार की पाबंदी खत्म। रात 8 बजे के बाद भी कारोबार हो सकेगा। हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। मॉनसून के हवाले से तैयारियों का जायजा। सुहेल आफरीदी को इंतजामात पर ब्रीफिंग। बर वक्त इकदामात से ही कीमती जानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से बचाना मुमकिन है। वज़ीर आला की तजावुज़ात के खात्मे और एमरजेंसी सेंटर्स मजीद फाल करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत सरजमीन, पाकिस्तान की पहचान। बर्फ से ढके कोहसार, कुदरत का अनमोल शाहकार। समा आज आपको इन्हीं हसीन वादियों की सैर करवाएगा। फलकबोज पहाड़ों के उठ में छुपी महरूमियां भी दिखाएगा। शर खवानदगी में सर फहरिस्त खिते में कोई यूनिवर्सिटी है ना मेडिकल कॉलेज। हाथों में डिग्रियां उठाकर रोजगार तलाश करते नौजवान और तिब्बी सहूलतों का फुकदान। अरबाब इक़्तिदार की तवज्जो का तालिब। समा ये सब मसाइल ऐवानों तक पहुंचाएगा। बेहतरी के लिए आवाज भी उठाएगा, क्योंकि ये आपका समा, आपका शहर।
मेल्सी में लर्जाखेज वारदात, मां को 3 बेटों समेत कत्ल कर दिया गया। चारों को तेज धार आले से निशाना बनाया गया। लाशें घर से मिल गईं। 35 साल की नसरीन बीबी, 12 साल का एहसन, 6 साल का दिलशाद और 4 साल का असद शामिल। पुलिस को खातून के शौहर पर कत्ल का शुबा, सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्राएली फौज के गजा में इमारत और गाड़ी पर फजाई हमले, 7 अफराद शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी। सहूनी फौज का हमास के सीनियर तरीन कमांडर अल हुदाद को शहीद करने का दावा। इसराइल के लबनान में भी हमले, 7 अफराद शहीद कर दिए गए। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात में 45 रोज की तौसी पर इत्तफाक। ग्रीन शर्ट्स का मिशन वाइट वॉश मुकम्मल। कौमी वुमेन्स टीम वनडे के बाद T20 में भी छा गई। कप्तान फातिमा सना का 15 गेंदों पर तेज तरीन 50 का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 224 रन के हदफ का ताकुब करती मेहमान टीम सिर्फ 90 पर ढेर। सीरीज पाकिस्तान के नाम, सादिया इकबाल के 3, नशरा सिंधु के 2 शिकार। आसिफा भुट्टो ने भी मैच देखा। और उधार चुकाओ, सीरीज बचाओ, खसारे को बराबरी में बदलने का मिशन। शाहीनों के पास आखिरी चांस। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट आज से सिलहट में शुरू होगा। प्लेइंग 11 फाइनल, बाबर आजम की वापसी, इमामुल हक की जगह खतरे में। तवक्को है सीनियर जिम्मेदारी लेंगे। नौजवान खिलाड़ियों से भी उम्मीदें हैं। हेड कोच सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।